के लिए to be making it more easy, then see a actual flower. See, ये रेसिम है दोनों, देखो क्लास, एकदम क्लियर दिख रहा है जैसा हमने डिस्क्राइब किया. कैन यू सी इट? ये देखिए बड़े फ्लावर्स, फिर छोटे, फिर छोटे. अब देखिए यहाँ पे छोटे छोटे बड्स, यहाँ पे भी देखिए मिडिल है, ये ग्रो हो गया फ्लावर. ये देखिए ऊपर छोटे 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 छोटे, दोनों रेसिमोस. ओके, यस. अब देखते हैं हम उसके बारे में क्या लिखा. सी, रेसिमोस इन्फ्लोरेसेंस. सी, जो जो हमने बोला क्या वो दिख रहा है यहाँ पे. लेट्स, ग्रोथ ऑफ द पेडंकल इज अनलिमिटेड. हमने बोला ग्रोथ अनलिमिटेड, ठीक है. अपाइकल बड, जो ऊपर की बड है, इज फॉर कंटिन्यूस ग्रोथ, उसको कोई ब्लॉक नहीं करे. फ्लावर्स आर इन एक्रोपेटल. ये देखिए ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर है, बड़ा फ्लावर नीचे तो नीचे से ऊपर, एक्रो, टावर की तरह, ठीक है. मैच्योर फ्लावर्स आर एट द बेस, पुराने फ्लावर्स नीचे. ऑर्डर ऑफ ओपनिंग इज सेंट्रीपेटल. ये पहले खुलेगा, फिर ये सेंट्रीपेटल, सेंटर की तरफ आप जाए, सेंटर की तरफ, सेंट्रीपेटल. इज दैट क्लियर? यस. अब आप देखिए साइमोस. साइमोस देखिए, एग्जैक्ट उल्टा आपको प्लांट दिख रहा है, ध्यान से देखिए. यहाँ पे ये बड़ा फ्लावर है और नीचे देखिए छोटे फ्लावर्स आ गए. सी, ये बड़ा है, उसके नीचे छोटे. या आप ये रोज को देखिए, करेक्ट, ये आपका बड़ा गुलाब, और देखिए नीचे से बड्स आ रही है छोटे. तो व्हेन द मेन फ्लावर इज ऑन द टॉप, ओल्ड वन, और न्यू वन नीचे आ रहे हैं, देन इट इज कॉल्ड साइमोस और साइम. ठीक है, ये देखिए साइमोस, यहाँ पे डायग्राम में ज्यादा क्लियर दिखाई देगा आपको. लुक केयरफुली. ये रही आपकी ग्रोथ की एक्सेस, ये बन गई फ्लावर, ये बन गई फ्लावर, फ्लावर, और उसके नीचे न्यू फ्लावर्स आ रहे हैं. अगर आप ध्यान से, see the new flowers are coming from the base, correct? Yes. अब पढ़ के देखिए what it says. peduncle limited, अपाइकल, ऊपर कोई फ्लावर टर्मिनेट्स इनटू अ फ्लावर, तो आप आगे नहीं जा सकते. टर्मिनेट मतलब एंड हो जाए. फ्लावर कैसे पैटर्न में, बेसी पैटर्न, ऊपर से नीचे, ऊपर से नीचे, ऐसा नहीं चल रहा, ऊपर से नीचे आ रहा. मैच्योर फ्लावर सबसे ऊपर. ऑर्डर ऑफ ओपनिंग बोलिए सेंट्रीफ्यूगल. सेंट्रीफ्यूगल मतलब क्या क्लास? पहले कौन सा फ्लावर खुलेगा? सेंटर वाला, फिर उसके बाहर वाले, फिर उसके बाहर वाले. मतलब आप सेंटर से शुरू करें. सेंट्रीपिटल में कैसा था? पहले ये बाहर वाला आ गया, फिर उसका अंदर वाला, अंदर वाला, टुवर्ड्स द सेंटर. दिस इज अवे फ्रॉम द सेंटर. ठीक है, सेंट्रीपिटल, सेंट्रीफ्यूगल. और ये देखिए, पहले आप अपने माइंड में रीड कीजिए, डिफरेंस दिख रहा है आपको? रेसीम एंड साइम, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 2 मार्क्स. डिस्टिंग्विश बिटवीन रेसीम एंड साइम. रेसीमोस, साइमोस, या तो आप रेसीम और साइम दोनों वर्ड यूज होता है. देखिए रेसीम में मेन एक्सेस अनलिमिटेड है, वो रुकती नहीं है. मेन एक्सेस अनलिमिटेड है, ऐसे आगे बढ़ती जाएगी. ये ऐसे फ्लावर बन जाएगी तो उसको रुकना पड़ा. ठीक है, लिमिटेड ग्रोथ. एक्रोपेटल, करेक्ट, हमें एक्रोपेटल पता है. ये बड़ा फ्लावर, फिर बराबर कर रही हूं मैं, ये छोटे. नो, एक्रोपेटल क्या है क्लास? पहले कौन आएगा? नीचे फ्लावर आएगा, फिर उस ऊपर आएगा,
फिर ऊपर आएगा, बराबर है। यस, एक्रोपेटल। बेसिपेटल क्या है, पहले ऊपर, फिर आप नीचे जाइए। और भी नीचे जा सकते हैं पर ऊपर नहीं जा सकते, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, ठीक है। सो इट इज एक्रोपेटल, दैट वाज बेसिपेटल। ऑर्डर ऑफ ओपनिंग देख लीजिए, सेंट्रीपेटल, बाहर से अंदर, सेंट्रीफ्यूगल, अंदर से बाहर, ऐसे जी, ठीक है। और एक इंपॉर्टेंट लाइन जो सबसे इजी लाइन है, ओल्ड फ्लावर नीचे है, यहाँ पे ओल्ड फ्लावर टॉप, सबसे पहले वाला फ्लावर ऊपर, यहाँ पे सबसे पहले वाला कहीं साइड में रहेगा, नीचे, ठीक है। देखिए, कैन यू राइट डिस्टिंग्विश बिटवीन साइम एंड रसीम? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 2 मार्क के लिए आएगा, ठीक है। या तो आपको आएगा राइट शॉर्ट नोट ऑन साइमोस इन्फ्लोरेसेंस, कभी कभी ऐसा आता है, ऐसा क्वेश्चन आता है, डिफाइन इन्फ्लोरेसेंस, मतलब इन्फ्लोरेसेंस क्या है, 1 मार्क। गिव इट्स 2 टाइप्स, उसके 2 टाइप्स बताइए। गिव इट्स 2 टाइप्स, तो 2 टाइप्स बताएंगे, रेसीम और साइम, हो गया 3 मार्क। इजी है, इंपॉर्टेंट है। करेक्ट क्लास? आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? यस मैम। ये हमारा एक छोटा सा टॉपिक हो गया, इन्फ्लोरेसेंस, जिससे हमने शुरू किया। इज एवरीबडी फाइन? 90% चांस होता है व्हाट इज इन्फ्लोरेसेंस, और उसके 2 टाइप्स बताइए। कभी कभी होता है डिस्टिंग्विश बिटवीन रेसीम एंड साइम, रेसीम एंड साइम, या रेसीमोस एंड साइम्स, ठीक है क्लास? इज इट वेरी फाइन? तो हमारा एक छोटा सा टॉपिक खत्म हुआ। थैंक यू सो मच। अब हम आगे बढ़ते हैं फ्लावर, क्योंकि हमने कहा था मेन टॉपिक फ्लावर है ना। सो व्हाट इज अ फ्लावर, ये एक बड़ा टॉपिक शुरू होने वाला है, ठीक है। सो व्हाट इज फ्लावर एज पर यू, आप क्या बोलते हैं, व्हाट इज फ्लावर अपने हिसाब से, आपको क्या लगता है? फ्लावर बहुत सुंदर दिखता है, हम सबको अच्छा लगता है, उसकी खुशबू भी अच्छी आती है, बहुत ही कलरफुल है। कलरफुल नहीं है तो वाइट है तो उसमें महक अच्छी हो सकती है, करेक्ट। पर प्लांट के लिए क्या, क्या प्लांट फ्लावर हमको खुश करने के लिए ग्रो कर रहा है? इज इट, व्हाट यू फील? जो इतने सुंदर सुंदर फ्लावर्स प्लांट बनाते हैं, वो क्या ह्यूमन बीइंग के लिए कि हम बुके बनाएंगे उससे, या हम भगवान को चढ़ाएंगे, या हम खुद गजरा बना के पहन लेंगे, किस लिए प्लांट फ्लावर क्यों बनाता है? कोई मुझे एक वर्ड में भी बताएगा तो चलेगा। व्हाट यू फील, इट्स ओके, व्हाटएवर यू फील, इट्स नेचर। या बट सी, अगर आप पूरे प्लांट को देखो अर्जुन, तो रूट, स्टेम और लीफ है। रूट पानी लेती है, स्टेम सपोर्ट करता है, लीफ फूड बनाती है, तो प्लांट को फ्लावर बनाने की जरूरत क्या है, मतलब जरूरत क्या है उसको इतनी मेहनत करने की, और एक पार्ट क्यों बनाना? एक वर्ड मैं सोच रही हूँ आपके मुंह से आए तो अच्छा लगेगा मुझे। प्रांजल सेज फॉर रिप्रोडक्शन, flower is helping in reproduction, others what you feel? प्रांजल ने सही कहा, फ्लावर प्लांट को रिप्रोडक्शन में हेल्प करता है। सपोज मुझे एक रोज का पेड़ उगाना है, तो मैं क्या रोज को कट करके सॉइल में डालती हूँ? नहीं, मैं तो एक स्टेम कट करूंगी छोटा सा और सॉइल में डालूंगी, और वो प्लांट ग्रो हो जाए। सपोज आपको आलू ग्रो करना है, तो आप आलू काट के डालते हो सॉइल में, तो आलू ग्रो होता है। चावल ग्रो करना है तो चावल के सीड्स डालते हैं हम। प्रांजल इज नॉट रॉन्ग, प्रांजल इज राइट, प्रांजल इज राइट, लेकिन किस तरीके से? फ्लावर से क्या बनता है क्लास? फ्लावर से बनता है, यस, sexual reproduction. Arjun has said yes, I agree with this, I'm agreeing. प्रांजल ने कहा फ्लावर, अर्जुन ने और एक वर्ड ऐड किया, सही बात है। फ्लावर क्यों होता है?
सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के। लेकिन फिर भी क्या जरूरत है, जब स्टेम काट के प्लांट ग्रो हो जाता है, पोटैटो को काट के हम डाल सकते हैं, है ना, हम चावल डाल देते हैं या गेहूं डालते हैं तो उग जाता है। तो ये फ्लावर जो है आपका, सपोज दिस इज द फ्लावर हियर, ये हमारा फ्लावर है जस्ट नाउ, ये बाद में क्या बन जाता है क्लास? फ्रूट। और फ्रूट के अंदर क्या होता है? सीड्स। तो हमें प्लांट ग्रो करने के लिए सीड्स चाहिए ना, सीड्स। राइस क्या है? सीड। ज्वार क्या है? सीड। बाजरा क्या है? सीड। करेक्ट। आपने आम खाया होगा तो आम के सीड्स होते हैं, बीज होता है उसका, वो डालेंगे तो ही वो पेड़ उगता है, बराबर है? करेक्ट। तो अभी आप बोलेंगे मिस अभी तो आपने बोला स्टेम से भी उगता है, यस होता है। तो स्टेम मैंने रखा, प्लांट ग्रो हो गया, मैंने पोटैटो को कट करके डाला, ग्रो हो गया, एग्रीड। पर ये जो रूट, स्टेम और लीफ से रिप्रोडक्शन होता है उसको बोलते हैं वेजिटेटिव। कैसा रिप्रोडक्शन? वेजिटेटिव। वेजिटेटिव मतलब वो जेरोक्स कॉपी बनाएगा, जो आपने डाला सेम वही चीज। और अगर आप सीड डाल के ग्रो करते कोई भी प्लांट को, इफ यू आर पुटिंग द सीड, तो उसको बोलते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। वो ओरिजिनल प्लांट से थोड़ा सा डिफरेंट जरूर होगा। आप अपने आप को देखें, एक ह्यूमन बीइंग, हाउ डू वी रिप्रोड्यूस? सेक्सुअल, बराबर है? क्या ऐसे मेरे दो पीस हो सकते हैं, मेरे मुझे बीच में से काट दे तो दो दो मैं बन जाऊं, ऐसा हो जाएगा? नहीं ना, हम लोग असेक्सुअल कर नहीं सकते, बराबर है? या मेरे हाथ में से और एक हाथ ग्रो हो रहा है, फिर वो हाथ पूरा डेवलप होके मेरी एक कॉपी बन गया, हाइड्रा की तरह। हाइड्रा आपने देखा होगा, कभी सुना होगा, वो नहीं हो सकता। तो हम क्या करते हैं? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। प्लांट में रूट, स्टेम, लीफ से तो रिप्रोडक्शन होता ही है, लेकिन अगर सेक्सुअल चाहिए तो सिर्फ फ्लावर्स। तो आप बोलेंगे मैं सेक्सुअल चाहिए क्यों, क्या जरूरत है? हम तो नहीं कर सकते पर प्लांट तो कर सकता है ना। बिल्कुल सेक्सुअल चाहिए ही, क्यों? क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से बॉडी में आता है चेंज, वेरिएशन। मैंने वी लिखा है, वेरिएशन मतलब चेंज। क्या आप अपने मम्मी डैडी के जेरोक्स हो? आर यू अ जेरोक्स? नो, करेक्ट। तो क्या हमें जेरोक्स कॉपी बनाने की इच्छा है? अगर पूरे वर्ल्ड में सारे बच्चे अपने मम्मी डैडी का जेरोक्स होंगे और उनके बच्चे उनका जेरोक्स होंगे, तो कुछ चेंज ही नहीं होगा। और हम सबको पता है चेंज ही प्रोग्रेस है। आप प्रोग्रेस कैसे करते हो? जब आप बदलते हो। सेम रहोगे तो आप तो वहीं पे रह जाओगे ना। अगर मंकी 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 बनता गया, बंदर से बंदर ही रह गया, तो मैन कैसे बनेगा? जब क्या हुआ? चेंज आए। चेंज कैसे आता है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से। और कोई तरीका नहीं चेंज होने का। आर यू गेटिंग इट? यस। तो प्लांट क्या करना चाहता है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, टू मेक बेटर वैरायटी, टू ब्रिंग चेंजेस, टू ब्रिंग गुड चेंजेस, जो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आर यू गेटिंग इट? हमको उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, लेकिन प्लांट को तो पड़ रहा है ना। आर यू अंडरस्टैंडिंग? सो आई एम डिफाइनिंग, अभी मैं फ्लावर का डेफिनेशन दे रही हूँ। What is a flower was the question here. Let's look at the answer. ऊपर, सबसे ऊपर ब्लैक में, फ्लावर इज हाईली मॉडिफाइड, मतलब बहुत ही चेंज, कंडेंस, एकदम कॉम्पैक्ट, शूट मतलब स्टेम, वो स्टेम का ही पार्ट है, मेंट फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो ये जो फ्लावर है, ये स्टेम में से ही चेंज हो गया। देखो चेंज क्या हुआ, वो काफी चेंज हुआ, हाईली मॉडिफाइड, पूरा चेंज ही हो गया वो, देखिए ऐसे। अब इसको स्टेम थोड़ी बोल सकते। सो इट इज स्पेशली डिजाइन्ड फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। ठीक है, रूट से सेक्सुअल नहीं, स्टेम से नहीं, लीफ से नहीं, फ्लावर से यस। फ्लावर क्या बनेगा? फ्रूट। फ्रूट के अंदर क्या होता है? सीड। तो जब हम सीड जमीन में डालते तो नया प्लांट आता है,
जो किसका प्रोडक्ट है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। सो डिफाइन फ्लावर, फ्लावर का डेफिनेशन बोलिए। फ्लावर, व्हाट इज अ फ्लावर, इट इज हाईली मॉडिफाइड, मतलब बदला हुआ, चेंज किया हुआ, कंडेंस, एकदम कॉम्पैक्ट, शूट मतलब स्टेम, स्टेम का टिप है वो जिसमें से फ्लावर बन रहा है, फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है ना। फ्लावर कहाँ पे है उसके हिसाब से फ्लावर कैन बी ऑफ टू टाइप्स, ये देखिए टू टाइप्स। वन मिनट, ये देखिए, मैं थोड़ा इलेबरेट कर, अब यहाँ पे प्लीज लुक एट वेयर इज द फ्लावर, आई एम पॉइंटिंग टू इट, ये ग्रो हो रहा है, ये देखिए, ये टॉप पे फ्लावर आ गया, इसको बोलते हैं टर्मिनल। लेकिन यहाँ पे देखिए टॉप पे फ्लावर नहीं आ रहा, फ्लावर साइड में आ रहा है, ये देखिए एक इधर आ रहा है, एक इधर आ रहा है, ऊपर नहीं आने वाला, तो उसको बोलते हैं एक्सिलरी। एक्सिलरी, मैं फिर से रिपीट करती हूँ, ओके, ट्राई टू अंडरस्टैंड। अगर फ्लावर एकदम टॉप पे आ जाए, ये बन गया फ्लावर, दिस इज टर्मिनल, ठीक है। लेकिन उसके बदले अगर फ्लावर साइड में आता है, मैं भी साइड में लेके आ रही हूँ उसको, ये देखिए बीच में से एक डंडी आई और उसमें से ग्रो हुआ फ्लावर, देन इट इज कॉल्ड एक्सिलरी। व्हाट इज इट कॉल्ड, एक्सिलरी। ये देखिए एक्सिल से आना, एक एंगल में से बाहर आ रहे हो, सीधा ऊपर नहीं आ रहा, ऊपर आया तो टर्मिनल, साइड से आया तो एक्सिलरी, और दोनों टाइप के फ्लावर्स होते, ओके। वी आर नॉट सेइंग कि कौन सा अच्छा कौन सा खराब है, दोनों टाइप के फ्लावर्स होते। सो विच इज द डायग्राम ऑन द लेफ्ट हैंड साइड इज, yes, left hand side is axillary, टर्मिनल। मेरा और आपका लेफ्ट उल्टा चल रहा है क्या, जैसा दिखाई दे रहा है, एनीवे ये टर्मिनल है, देखिए आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट केयरफुली, ये टर्मिनल है और ये एक्सिलरी, देखिए बीच में से आ रहा है, ऊपर नहीं आ रहा, ठीक है, आई होप यू हैव अंडरस्टूड। और यहाँ पे देखिए आप, या राइटिंग पार्ट में देखिए, इन टिपिकल फ्लावर एक्सिलरी या टर्मिनल दो पोजीशन हो सकती है हमारी, ठीक है। इज इट वेरी क्लियर, श्योर। ये फ्लावर किसका था क्लास, आपने प्लांट को आइडेंटिफाई किया क्या, इट वाज, काफी फेमस डायग्राम है, आपको ग्रीन पी पता है ना, ग्रीन पीस, मटर, मटर, हरा मटर होता है, उसके फ्लावर का डायग्राम है। मैंने इसलिए पूछा क्योंकि आपको लोअर क्लास में मेंडल, उसके लॉज वगैरह है ना थोड़ा सा, तो वहां पे पी की बात होती, हरे मटर का पेड़ है, ठीक है, फाइन। उसमें दो टाइप के पेड़ होते हैं, एक में टर्मिनल फ्लावर होता है, एक में एक्सिलरी, ठीक है, ओके। अब फ्लावर कहां से आ रहा है, जो टिप है उसका नाम है थैलेमस, लुक एट द वर्ड, प्लीज लुक एट द वर्ड वेरी केयरफुल, व्हाट इज द टिप कॉल्ड, थैलेमस, जो पॉइंट से फ्लावर पूरा ग्रो होता है, और उस टिप में हमारे पास 4 नोड्स हैं और 3 इंटरनोड्स, 4 नोड्स हैं और 3 इंटरनोड्स। पहले मैं ये समझाती हूँ आपको, तब समझ में आएगा। ये देखिए क्लास, ये आपकी ग्रोइंग एक्सिस है, ग्रो हो रही है, और आपने इसको प्रेस कर दिया, सोचिए आपने इसको ऐसे दबाया, तो चलो उसको दबा देते हैं, और दबा के वो इतना ही रह गया, ये देखिए। तो सारे जो नोड्स थे, ऐसे थे ना नोड्स, ये एक नोड, ये एक, ये सब एक साथ आ जाएंगे, तो वो सब एक जगह पे आ गए, ऐसे लाइन में। मैं फिर से बता देती हूँ, आपने उसको दबाया तो वो एक्सेस हो गई ऐसे,
एक कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर बन गया और ये स्ट्रक्चर का नाम है थैलेमस। और थैलेमस में है 1 2 3 4 नोड्स। देखिए अब मैं ड्रॉ करूँ 1 2 3 4 नोड्स और उनके बीच के गैप्स को बोला जाता है इंटरनोड। तो इंटरनोड कितने होंगे? इंटरनोड्स कितने होंगे हमारे? 1 2 3 1 2 3। तो कितने नोड्स हैं? 4। कितने इंटरनोड्स हैं? 3। लुक एट द वर्ड, इज इट वेरी फाइन? मतलब ये थैलेमस में 1 2 3 4 ऐसे 4 नोड्स हैं और उनके बीच में के जो जगह है उसको बोलते हैं इंटरनोड। ये रहा 1 2 3, करेक्ट? दोनों साइड। यस, सो दिस इज द अरेंजमेंट। अब आप इसको देख सकते हैं केयरफुली। ये देखिए थैलेमस, जहां से पूरा फ्लावर ग्रो होने वाला है। ये एक्चुअल थैलेमस दिख रहा है आपको ग्रीन कलर का? उसमें से ही पूरा फ्लावर ग्रो होगा। ग्रीन कलर का इसलिए वो फोटोसिंथेसिस भी करेगा और प्लांट को प्रोटेक्ट भी करेगा। और अब यहाँ पे देखिए, ये हमारा मेन डायग्राम है। यहाँ पे देखिए व्हाट यू कैन सी, कैन यू सी द थैलेमस हियर आल्सो? ये रहा थैलेमस और उसमें से कितने ग्रोइंग पॉइंट्स दिख रहे हैं? अगर आप ध्यान से देख रहे हैं, कितने ग्रोइंग पॉइंट्स दिख रहे हैं? 1 2 3 और ये 4। यही हम दिखा रहे थे। तो कितने नोड्स हैं? 1 2 3 4। तो अभी इंटर नोड कितने होंगे जो उसके बीच में गैप? 1 2 3। तो आपको दिख रहा है पूरा फ्लावर कहां से उगने वाला है? थैलेमस। थैलेमस का और एक नाम है रिसेप्टेकल। व्हाट इज थैलेमस नोन एज? रिसेप्टेकल। रिसेप्टेकल। और एक नाम है टोरस। और एक नाम है टोरस। सॉरी क्लास। ठीक है, इज दैट क्लियर? यस। अब मैं आपको उसमें से फ्लावर जो ग्रो होगा उसको देखें। आई होप यू हैव अंडरस्टूड द वर्ड थैलेमस। व्हाट इज थैलेमस? स्टेम का वो टिप जिसमें से पूरा फ्लावर ग्रो होने वाला है। स्टेम का वो टिप, ये अगर हमारा स्टेम है तो ये हमारा थैलेमस है और इसमें से पूरा फ्लावर अभी हमें बनाना है। तो बनाना है तो कैसे बनेगा? कोई ऐसे ग्रो होगा, कोई दूसरा ऐसे ग्रो होगा, तीसरा ऐसे ग्रो होगा, करेक्ट? तब जाके वो फ्लावर बनेगा। ठीक है क्लास? सो दिस इज अबाउट थैलेमस। लेट्स मूव अहेड। क्लियर है इतना? ओरिजिनल थैलेमस आप देख चुके हैं। अब शुरू कर दो। अब फ्लावर में शो, हेलो, किसी का ऑडियो ऑन है? प्लीज कैन यू पुट ऑफ? ओके। देखिए फ्लावर में शो प्रेजेंस ऑफ ब्रैक्ट, बहुत ही ब्यूटीफुल चीज आपके सामने आई, एट द बेस ऑफ पेडिसिल और ओवर द पेडिसिल। तो अभी 3 चीजें क्लियर कर लेते हैं। ये ब्रैक्ट क्या है? देखिए क्लास, यू हैव दिस स्टॉक, इसका नाम था पेडिसिल। इसके ऊपर एक चीज है थैलेमस, करेक्ट? क्लास किसी का ऑडियो ऑन है? ठीक है। अब हेलो, किसका ऑडियो ऑन है? ओके। ये देखिए, ये डंडा जो मैंने रेड बनाया वो पेडिसिल, ऊपर ग्रीन कलर का थैलेमस। ठीक है। अब हमने एक न्यू टर्म डाल दिया ब्रैक्ट। तो कभी कभी, हमेशा नहीं, कभी कभी फ्लावर्स में स्पेशल
आउट ग्रोथ होती है ऐसे, या तो पेडिसल के नीचे या पेडिसल के ऊपर, और वो स्ट्रक्चर को बोलते हैं ब्रैक्ट। वो ज्यादातर एक कवरिंग की तरफ, तो अगर है तो ब्रैक्टिएट, नहीं है तो ई ब्रैक्टिएट। देखिए वर्ड ई ब्रैक्टिएट। आप ये खाते हैं भुट्टा, भुट्टा खाते हैं ना, मेज। यस, अगर जू चौपाटी कहीं भी जाते हैं या रोड पे भी भुट्टा सेक सेक के देते हैं ना, घर पे भी खा सकते हैं आप। तो वो भुट्टे के ऊपर एक कवर होता है, उसको निकालते हैं, पूरा छीलते हैं, वैसे हाथ से निकल आते हैं, उसको बोलते हैं ब्रैक्ट। जो येलो कलर का ड्राई कवर होता है वो ब्रैक्ट है भुट्टे का। लेकिन ऐसे छोटे छोटे फ्लावर्स के ऊपर भी ब्रैक्ट होते, तो वो फ्लावर को बोलेंगे ब्रैक्टिएट। और नहीं है तो क्या बोलेंगे, ई ब्रैक्टिएट। क्या बोलेंगे, ई ब्रैक्टिएट। ठीक है। दूसरी बात, वो जो स्टॉक ऑफ फ्लावर हमने बनाया, स्टॉक बनाया था सडंडा पेडिसल, और इसके ऊपर हमारा फ्लावर है, बराबर है, ऐसे ये फूल है। अब हम बोल रहे हैं कि नहीं भाई, पेडिसेल ही नहीं है, ठीक है। तो अगर पेडिसेल है तो इट इज पेडिसिलेट, और नहीं है तो ससाइल। फ्लावर का कोई डंडा ही नहीं है, पेडिसेल है तो पेडिसिलेट, नहीं है तो ससाइल। लुक एट दैट वर्ड, ससाइल। और मैं अभी आपको दोनों टाइप दिखा, ठीक है क्लास। पहले मुझे बताइए, अगर ब्रैक्ट है तो ब्रैक्टिएट, नहीं है तो ई ब्रैक्टिएट, सिंपल। स्टॉक है तो पेडिसिलेट, नहीं है तो ससाइल। ई पेडिसिलेट नहीं, सेसाइल। ठीक है, नीचे वाली लाइन बाद में पढ़ेंगे, पहले आप उसका डायग्राम देख लीजिए। एक्चुअली ये देखिए, देखिए मैं थोड़ा सा उसको बड़ा करती हूँ। ये देखिए, आपको यहाँ पे छोटे छोटे 3 फ्लावर दिख रहे हैं, रेड व्हाइट सॉरी, और उसके आजू बाजू में देखो पिंक कलर का पत्ता दिख रहा है, वो पत्ता नहीं है, वो ब्रैक्ट है। दैट इज द ब्रैक्ट। इजंट इट वेरी ब्यूटीफुल, करेक्ट। तो उसकी वजह से फ्लावर और भी अट्रैक्टिव हो गया। अगर वो उतने ही छोटे सिर्फ 3 फ्लावर दिखते तो इतना अट्रैक्टिव नहीं होता, लेकिन ब्रैक्ट एकदम कलरफुल, बहुत ही सुंदर है, तो वो फ्लावर अट्रैक्टिव हो गया और प्रोटेक्शन तो कर ही रहा है। आप देखिए दूसरा, यहाँ देखिए, सी छोटा सा फ्लावर है अंदर, और इतने बड़े बड़े रेड कलर के क्या है, वो ब्रैक्ट। देखिए, वो भी इसको बहुत अट्रैक्टिव बना रहा है ना, ग्रीन के ऊपर वो रेड एकदम प्रोमिनेंट दिख। ठीक है, और एक देखिए, ये किसका फ्लावर है, कोई आइडेंटिफाई करेगा? देखा है आपने? बहुत ही कॉमन चीज है। नो, ओके, नहीं देखा होगा, पॉसिबल है नहीं देखा होगा। ये अदरक है, अदरक का फूल। अदरक तो नीचे होती है ना जमीन में, उसका फ्लावर। और जो व्हाइट व्हाइट है वो तो फूल है, जो येलो है वो सब ब्रैक्ट है। दैट इज द ब्रैक्ट। सो ब्रैक्ट्स मेक द फ्लावर कलरफुल, ब्राइट, और भी सुंदर, अट्रैक्टिव, और प्रोटेक्ट भी करते। ठीक है, इज दैट क्लियर? ये अदरक का फूल है, देखो। अब हम फूल यूज नहीं करते, वो अलग बात है, हम यूज फ्लावर इसको करते हैं, स्टेम को, है ना। इज इट क्लियर? तो आपने ब्रैक्ट देख लिया, देखिए ब्रैक्टिएट, है ना। अब हर फ्लावर में ब्रैक्ट नहीं होता, ये देखिए, नहीं है, सिंपल। ये भी सुंदर है फिर भी। ये देखिए, पूरा का फ्लावर है, बट आगे पीछे कोई फ्लैप नहीं है, कोई ब्रैक्ट नहीं, एकदम सिंपल, ई ब्रैक्ट। ये देखिए, यस, ये फ्लावर व्हाइट वाला तो ये दोनों फ्लावर आपको पता होगा, बहुत कॉमन फ्लावर्स। कोई नाम बताएगा मुझे? पिंक वाले का नाम बताइए। आई एम श्योर किसी को तो जरूर पता होगा, आपके घरों में भी हो सकता है। पेरीविंकल, वेरी गुड, वेरी गुड, पेरीविंकल। या तो इसको बोलते हैं विनका, करेक्ट, या तो साइंटिफिक नेम है कैथेरैंथस। कैथेरैंथस, पेरीविंकल, विनका, सदाबहार, सदाफुली, करेक्ट, पिंक वाला। और ये व्हाइट वाले का बताएंगे, प्रांजल, इसका नाम पता है? देखा तो जरूर होगा। यस, नहीं देखा पक्का है ना सबने?
Class, this is Harshingar. If you know Harshingar. Hello, Harshingar सुना है? ये have you seen recently? I think 2 साल पहले एक मूवी आई थी अक्टूबर. I don't know आप कितनी मूवी देखते हैं. अक्टूबर आई थी. अक्टूबर पूरी मूवी इस फ्लावर के आजू बाजू में, मतलब हर एक सीन के बाद ये फ्लावर दिखाए गए. हरशिंगार दिस इज ओके, वेरी ब्यूटीफुल. लेकिन ब्रैक्ट है क्या दोनों में? देखो आगे पीछे कोई फ्लैप है, कोई इसको प्रोटेक्ट कर रहा है? नहीं. तो हर बार जरूरी नहीं है ब्रैक्ट हो, लेकिन ब्रैक्ट हो भी सकता है. नहीं. सो ई ब्रैक्टेट मतलब विदाउट ब्रैक्ट. ठीक है. यस, ये कॉटन फ्लावर है जो ऊपर है ना, सिल्क कॉटन बोलते हैं. ठीक है. इज दैट फाइन? मैं आगे बढ़ू? ठीक है. अब ये देखिए, हमने कहा था अगर डंडा है तो पेडिसिलेट, नहीं है तो सेसाइल. प्लीज रिमेंबर द वर्ड क्लास, बाद में आप भूल जाते हैं प्लीज. ये देखिए, ये डंडा है, पेडिसिलेट. ये देखिए डायरेक्ट कनेक्टेड है, कोई इस पे स्टॉक ही नहीं है, सेसाइल. यस. अब ये डायग्राम है, एक्चुअल फ्लावर देखते हैं हम. ये देखिए, मैं थोड़ा सा नजदीक ले आती हूँ तो ज्यादा क्लियर होगा. ये देखिए, ये हर एक फ्लावर के साथ में डंडा है ग्रीन कलर का. वो रेड डॉट इज अ फ्लावर. वो जो रेड कलर का डॉट है वो फ्लावर है. तो आपको डंडा दिख रहा है, करेक्ट. अब आगे बढ़ते हैं. ये देखिए किधर है डंडा? इसमें नहीं है, सेसाइल. वो छोटे 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 फ्लावर पूरा चिपके हुए ना, सेसाइल. और यहाँ पे देखिए और भी अच्छी चीज. 1 मिनट. ये प्लांट है, ये जो अब मैं दिखा रही हूँ. ये देखिए, ये उसका डंडा है और ये उसका फूल है ऊपर, ऐसे. ठीक है. और उसी प्लांट में देखो दूसरा फूल बिना डंडे के. देखिए, मैं इरेज करती हूँ, फिर देखिए. तो एक पेडिसल है, ये रहा. एक विदाउट पेडिसल है, देखो. करेक्ट. यस, यू कैन सी पेडिसिलेट, ससाइल. करेक्ट. ये जवार मेज, जवार मेज बादशाह में ऐसे फ्लावर्स होते हैं. ये देखिए, फ्लावर जरा भी कलरफुल नहीं, लेकिन अरेंजमेंट देखिए. पेडिसिलेट दिख रहा है आपको वर्ड, पेडिसिलेट. और नीचे का वर्ड देखिए, ससाइल, है ना. यहाँ पे आपको क्लियरली दिखाई दे रहा है कि हमारे पास स्टॉक है, और यहाँ देखो है ही नहीं, डायरेक्ट फ्लावर कनेक्ट हो गया. ठीक है क्लास, यू गॉट द वर्ड पेडिसिलेट एंड ससाइल. आई होप यू हैव अंडरस्टूड. वेरी क्लियर क्लास? यस मैम. समझ में आ रहा है ना? मैं चैट पढ़ लेती हूँ, कुछ डाला है क्या आपने? ओके, फाइन. आई होप यू आर अंडरस्टैंड. देखो क्लास, जब एमसीक्यू और वन लाइन आता है ना, तो वो डायरेक्ट ऐसे पूछेंगे कि फ्लावर विदाउट अ स्टॉक इज कॉल्ड डैश. उस वक्त क्लिक होना चाहिए ससाइल. फ्लावर विद स्टॉक इज कॉल्ड डैश, क्लिक होना चाहिए पेडिसिलेट. ये आपको पूछा गया कि व्हाट इज ई ब्रैक्टिएट, तो यू सिंपली हैव टू राइट अ फ्लावर विदाउट एनी ब्रैक्ट इज ई ब्रैक्टिएट. जिस फ्लावर में ब्रैक्ट नहीं है उसको ई ब्रैक्टिएट. ठीक है, फाइन. टेक्स्ट बुक में ये सारी इमेजेस नहीं है. हाँ, ये इमेजेस नहीं है. रेसीम और साइम है, पर ये हर वर्ड के लिए इमेज नहीं बनाएंगे ना वो. ठीक है. अब आ जाइए सिमेट्री. अगर मेरे हाथ में एक फ्लावर है और मुझे उसके 2 टुकड़े करने, एग्जैक्ट सेम कॉपी, एग्जैक्ट सेम. अगर मुझे बीच में से काट दे तो 2 हाफ हाफ इक्वल हाफ बनेगा, बराबर है. तो हम लोग कौन सी सिमेट्री है? बाइलैटरल. कौन सी सिमेट्री बोलते हैं उसको? बाइलैटरल. तो अगर वैसे फ्लावर को भी बीच में से काटे और एग्जैक्ट कॉपी करे, और अगर एक ही लाइन से कट होता है तो उसको बोलते हैं बाइलैटरल सिमेट्री. और उसके लिए प्लांट का वर्ड है ज़ाइगोमॉर्फिक. व्हाट इज द वर्ड? ज़ाइगोमॉर्फ. ये देखिए, ये यहाँ पे कट रहा है 2 पीस, सिर्फ एक ही लाइन में. और ऊपर वाला फ्लावर आप देखिए, वहां पे क्या हो रहा है? सी, उसको भी कट करते हैं.
ये कटा, ऐसे भी काट सकते हो, ऐसे भी। तो अगर वो सेंटर से कट रहा है, बहुत सारे में कट सकता है आराम से, तो उसको बोलते हैं एक्टिनोमॉर्फ। एक्टिनो मतलब रेडियल। कैन बी डिवाइडेड इनटू टू अलोंग एनी प्लेन, सर्कल की तरह। सर्कल है, आप कहीं से भी कट कीजिए। इज इट? आर यू गेटिंग? अब आप थोड़ा सा नजदीक से देखिए उसको। ये देखिए, ये रेडियल सिमेट्री। हम यहां से भी काट सकते हैं, बराबर है, ऐसे भी कट कर सकते हैं, ऐसे भी, है ना। मोर देन वन एक्सिस, मोर देन वन। अब ये वाले को देखिए, नहीं कर सकते, आपको एक करना पड़ेगा। सी, कोशिश कीजिए। कैन वी कट? यस, हो गया। ऐसे काटूंगी तो इक्वल नहीं है ना, क्योंकि ये फ्लावर ही बड़ा अजीब है, देखिए ऐसा है। तो एक ही एक्सिस में मैं कट कर सकती हूँ। जाइगोमॉर्फिक। जाइगो मतलब बायलैटरल, प्लीज लर्न इट। जाइगो मीन्स बायलैटरल। एक्टिनो मतलब रेडियल। एक्टिनो मतलब रेडियल, ये देखिए एक्टिनो, है ना। और ये देखिए, सॉरी आगे आगे, ये देखिए, करेक्ट। जाइगो मतलब आप एक ही एंगल में काट सकते, ठीक है। वेरी क्लियर। ये देखिए क्लास, आई शो यू बेटर। फाइन। तो कैन वी रीड द लास्ट लाइन विच वी डिड नॉट रीड बिफोर? ये देखिए, flower with radial symmetry is called actinomorphic, flower with bilateral is called zygomorphic। देखा आपको डेफिनेशन? नीचे की लास्ट लाइन मैंने कहा था मैं बाद में पढ़ती हूँ, दिख रहा है आपको? जाइगोमॉर्फिक बायलैटरल, प्लीज लर्न इट। एक्टिनोमॉर्फिक रेडियल, प्लीज लर्न इट। अपने आप खुद जाइगोमॉर्फिक हो, आपको एक ही एंगल से हमको काट सकते। आप एक कॉकरोच ले लो, उसको एक ही लाइन में कट कर सकते हैं ना, अगर इक्वल पार्ट चाहिए, करेक्ट? इजंट इट? तो वो क्या है? जाइगोमॉर्फिक। लेकिन स्टारफिश कैसा होता है? आप सेंटर से काट सकते हैं, करेक्ट? तो फिर वो क्या हो जाएगा? एक्टिनोमॉर्फिक, ठीक है। हाउ मेनी टर्मिनोलॉजीज हियर? लुक केयरफुली। ब्रैक्टिएट, ई ब्रैक्टिएट, पेडिसिलेट, सेसाइल, जाइगोमॉर्फिक, एक्टिनोमॉर्फिक, बायलैटरल, रेडियल। ओके, एक ही इसमें कितनी सारी चीजें आ गई। इज इट वेरी क्लियर क्लास? यस। तो हमने फ्लावर में क्या क्या देख लिया? व्हाट डिड वी सी? ऑल दीज थिंग्स। क्लियर? फाइन। अब आपका जो नेक्स्ट हेडिंग है वो बहुत डिटेल में है, तो वो हम नेक्स्ट लेक्चर में शुरू करेंगे, ठीक है। यस, पार्ट्स ऑफ फ्लावर्स, some important terms. Fine class? I think you should be having a connecting lecture, correct? So I'm stopping here for today. Just a minute, I'm getting back to you. Okay class, आई होप आपको इतने टर्म्स समझ में आए। आज के लिए जो मेन पढ़ना है वो है रेसिमोस और साइमोस, वो छोटा सा टॉपिक खत्म हो, इन्फ्लोरेसेंस, ठीक है क्लास। सो आई विल स्टॉप हियर फॉर टुडे। बाय क्लास, टेक केयर। पीडीएफ तो मैं ये खत्म होने के बाद ही भेजती हूँ। आई टेल यू, मैं, हाँ बोलो। लास्ट लेक्चर का, हेलो, लास्ट लेक्चर का, लास्ट लेक्चर का भेज दिया मैंने, न्यूट्रिशन ना, भेज दिया, मिला नहीं? मैं रिमाइंडर भेजती, ओके, आई सेंड यू। बाय। हाँ बोलिए। डन ना? डन। ओके ओके ओके, बाय।